मसीह यस्सु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा मजमून है, हमारा अनवान है, हमारा जो टॉपिक है, यस्सु खुदा का बेटा है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वही खुदा है, वही बेटा है, वही रूल कुद्दस है। आज हम तीनों चीज़ों की आपको निशानदही करेंगे कि तीनों का वजूद अपना अपना है और तीनों का वजूद अलग-अलग है। आए हम अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, नई सुबह के लिए हमें मौका दिया कि हम अपने आप को तेरे सामने झुका सकें। तेरा वादा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। खुदावंद खुदा, हम मांगते हैं कि हमें सच्चाई की रूह अता कर, सच्चा कलाम अता कर, ताकि हम तेरे लोगों में सच्चाई को बयान कर सकें। क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है, बस सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज जितने लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं, उनको वाकफियत की हदायत अता कर, यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को दावत देता हूँ कि वो आज का जो उनके पास पाक कलाम है हमारे सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को, जितने भी ज़िंदगी के दरिया में लोग बैठे हैं, खुदावंद यस्सु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। मैं आज आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ जो ज़रूरी हैं। बाइबल को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुनी बात में और लिखी बात में आसमान और ज़मीन जैसा फ़र्क निकलता है। तो ज़्यादा खुदा के खादम सुनी बात पर अमल करते हैं। जो सुनते हैं वो सुनाते रहते हैं। तो सुनाना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मैं समझता हूं मेरे लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है। खुदा अज़ल से है। खुदा कब से है जी? अज़ल से। अज़ल से है। खुदा ने सब कुछ बनाया है, लेकिन बेटा भी अज़ल से है। बेटा भी अज़ल से है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले खुदा ने अपने बेटे को आसमान पर पैदा किया। यही बात मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है, इसको जानना मुश्किल है। कई लोगों का ख्याल है खुदा कहाँ से आ गया। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, खुदा अल्लाही कुदरत है। खुदा को जानना मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी है। खुदा ही ने आसमान को बनाया और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यस्सु ने कहा कि जब खुदा ने आसमान को बनाया तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने ज़मीन को बनाया
समुंदर की सतह पर दायरा लगाया, इसलिए हमारी ज़मीन गोल है। तो मैं खुदा के साथ था। जब खुदा ने हवा को बनाया तो मैं खुदा के साथ था। जब खुदा ने आसमान को बनाया तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने फरिश्तों को बनाया तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने चांद को बनाया तो मैं उसके साथ था। यीशु कहता है, जब खुदा ने सूरज को बनाया तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने सितारों को बनाया तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने चरिंद परिंद को बनाया तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने फलदार दरख्त उगाए तो मैं उसके साथ था। जब खुदा ने अदन की जमीन में बाग लगाया तो मैं उसके साथ था। यीशु दावा करता है, मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। वो सच कहता है। लोग जानते हैं वो खुदा बोल रहा है। लोग जानते हैं वो खुदा बोल रहा है, लेकिन यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। दुनिया का नूर मैं हूं। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। भेड़ों का चरवाहा मैं हूं। अल्फा और मेगा मैं हूं। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। इतना बड़ा दावा है यीशु का, तो इसको जानना ही मुश्किल है और जानना भी जरूरी है। यीशु ने कब कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं? तो आज चंद बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर खुदा ने आपके ज़हन को रोशन किया तो आप समझ जाएंगे, ना किया तो मुश्किल बात है। यीशु कहता है कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। मैं अजल से हूं और अब तक रहूंगा। आज मैं ये चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 5वीं आयत, यीशु कब से है? यीशु कब से है? हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब 5वीं आयत। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 5वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यीशु अपने बाप से मुखातब है। यीशु अपने खुदा से मुखातब है। खुदा, सारी दुनिया का एक ही खुदा है। खुदा सारी दुनिया का एक ही खुदा है। खुदा को मानने के लिए कोई इंसान अनकारी नहीं। इसलिए तो यीशु अब क्या कह रहा है? यीशु ने कहा कि आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरी बात कभी ना टलेगी, हरगज़ ना टलेगी। तो यीशु अपने बाप से मुखातब है। अब आए बाप किससे कह रहा है? अब आए बाप, जैसे मैं दुनिया के पैदा होने से पहले तेरे साथ था तो जलाली था, अब भी मुझे अपने साथ जलाली बना दे। तो यीशु ही खुदा का जलाल है। यीशु ही खुदा का रोब है। यीशु ही खुदा का नूर है। यीशु ही खुदा का बेटा है। वो कहता है, अब ऐ बाप, जैसे मैं दुनिया के पैदा होने से पहले तेरे साथ था और जलाली था, अब भी मुझे अपने साथ जलाली बना ले।
اس دنیا نے مجھے مصلوب کر دیا ہے، سلیب پر لٹکا دیا ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دی، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ تو لمبی بات نہیں کروں گا، چند باتیں میں آپ کے سامنے اشارتاً کروں گا کہ یسوع کو جاننا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سلیب پر گیا تو خدا کا بیٹا گیا، خدا نہیں گیا۔ اگر موت کا مزہ چکھا تو خدا کے بیٹے نے، قبر میں اترا تو خدا کا بیٹا اترا، زندہ ہوا قبر میں تیسرے دن کے بعد تو خدا کا بیٹا۔ خدا کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، خدا نہ سلیب پر گیا، نہ خدا نے موت کو دیکھا، نہ خدا قبر میں اترا۔ یسوع کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا، مکاشوہ کتاب نکالے پہلا باب اس کی 17ویں آیت۔ یسوع کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاں جی، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت۔ جی یہی ہم نے پڑھا، ہاں پہلا باب اس کی 17ویں آیت۔ ہاں جی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ ہوں، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مکاشوہ کتاب بائبل مقدس کی خاص کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ موت بیر کتاب ہے، یہ یسوع کے شاگرد نے، یوحنا عارف نے، زبدی کے بیٹے نے لکھی، یہ ترکی کے ساحل پر بیٹھ کر لکھی۔ اس کے 22 باب 404 اس کی آیات ہے۔ تو یہ بات سن 95 میں لکھی گئی۔ یوحنا عارف نے یسوع کو روبرو دیکھا۔ یوحنا عارف نے سن 95 میں پتمس کے جزیرے میں یسوع کو روبرو دیکھا، تو اس کے نور کی تاب دیکھ کر وہ گر پڑا، اس کے قدموں پر گر پڑا۔ یسوع نے اسے دلاسا دیا، خوف نہ کر، خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، دیکھ میں مر گیا تھا۔ کہاں مرا تھا؟ زیتون کے پہاڑ پر، صلیب پر مر گیا تھا۔ تو گتسمنی باغ کے اندر یسوع دفن ہوا، تو وہاں سے تیسرے دن کے بعد زندہ ہو گیا۔ تو یسوع اپنے زندہ ہونے کے 62 سال کے بعد ترکی میں اپنے شاگرد یوحنا عارف پر ظاہر ہوا، اس سے کہہ رہا ہے دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو آج چند باتیں میں آپ مکاشوہ کتاب 3 باب 19ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے، تو آج یہ بات بہت ضروری ہے۔ 21ویں، ہاں جی، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 21ویں آیت۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ یسوع نے کیا کہا؟ جو دنیا میں غالب آئے، ہر قسم کے نشے پر، ہر قسم کی برائی پر، ہر قسم کی بت پرستی پر، ہر قسم کے جادوگروں پر جو غالب آئے، جو بدروؤں پر غالب آئے، جو جادوگروں پر غالب آئے، میں اپنے تخت پر اس کو بٹھاؤں گا۔ ہاں جی، آگے۔ جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ یسوع کس کے تخت پر بیٹھا ہے؟ اپنے باپ کے۔
यीशु किसके तख्त पर बैठा है? अपने बाप पे। यीशु कहता है जिस तरह मैं दुनिया की हर बुराई पर गालिब आकर, मुर्दों में से जिंदा होकर, आसमान पर जाकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया हूं, और तुम्हें भी आगे बढ़े। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या है। फरमाता है। कि यीशु क्या कह रहा है? देख मैं मर गया था, देख मैं मर गया था, और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और अलमेरा कुरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। अगर कोई दुनिया में इंसान हर किस्म की बुराई पर गालिब आए, तो यीशु कहता है मैं उसको अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जैसे मैं दुनिया पर गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया हूं। यीशु किसके तख्त पर बैठा है? अपने बाप पर। बेशुमार लोग ऐसे हैं, ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे बाइबल कॉलेजों के टीचर हैं, ऐसे बाइबल स्कूलों के प्रिंसिपल हैं जो दुनिया को सहा रहे हैं यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही पाक रूह है। ये तालीम कहां से लेकर आ रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में तो लिखा ही नहीं। हमारे जो टीवी चैनल चल रहे हैं इन पर भी यही तालीम दी जा रही है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। खुदा के लोगों किसी से सीखना शुरू कर दो, सुनी बात ना करें। खुदा एक ही है जो वहद है, जो सब उम्मतों का खुदा है, सब कौमों का खुदा है, सब कबीलों का खुदा है। यीशु सिर्फ मसीहों का रहनुमा है। यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना की इंजील 5:26। क्यों कहा यीशु ने कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं? खुदा ने, हाँ जी, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। जैसे खुदा अब्दुल अबाद तक जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, इसी तरह खुदा ने अपने बेटे को हमेशा की जिंदगी का अख्तियार दिया कि तू भी सदा जिंदा रह। इसलिए तो यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का दरिया मैं हूं। जो मुझसे पानी पिएगा उसके अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी, वो कभी मौत को ना देखेगा। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा ने अपने बेटे को हमेशा की जिंदगी का अख्तियार बख्शा। अख्तियार देने वाला और है और अख्तियार लेने वाला और है। आज बाइबल का मुतालिया करना है, आज इसको समझना है, आज इसको सीखना है कि यीशु हकीकी खुदा का बेटा है। यीशु कहता है अय बाप, मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु कहां है? सलीब पर है। बाप कहां है? आसमान पर है। तो ये अल्फाज यीशु ने जैतून के पहाड़ पर कहे, गतसमनी बाग के सामने कहे, सलीब पर कहे, जुम्मे के दिन कहे, हाय बाप इनको माफ कर कि ये जानते नहीं क्या करते हैं। तो बाप कहां पर है? आसमान पर।
بیٹا کہاں پر ہے؟ زمین پر۔ اس کے بعد یسوع نے کیا کہا مرنے سے پہلے؟ اے باپ میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ کہہ کر یسوع نے دم دے دیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں۔ آج وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا گیا۔ یسوع کو خدا نے، متی کی انجیل 28 باب اس کی 18-19 دیکھے، جب یسوع زندہ تھا صلیب جانے سے پہلے بھی یسوع کو خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا اختیار بخشا۔ خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا اختیار بخشا۔ ہاں جی، متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 18ویں آیت، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یسوع نے کیا کہا؟ جب مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو زندہ ہونے کے بعد یسوع نے اپنے شاگردوں کو گلیل کے پہاڑ میں جمع کیا اور ان سے کیا کہا؟ دیکھو میں زندہ ہو گیا ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے باپ نے مجھے دے دیا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے باپ نے مجھے دے دیا۔ کس نے اختیار دیا؟ باپ نے۔ اور میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، تم کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور پاک روح کا نام لے کر بپتسمہ دینا۔ کتنے نام لینے ہیں آپ نے جی؟ کتنے نام لینے ہیں جی؟ 3 نام لے کر لوگوں کو بپتسمہ دینا ہے۔ یہ یسوع کہہ رہا ہے۔ یسوع کا حکم زیادہ معتبر ہے۔ اور پطرس نے یسوع کا نام لے کر بپتسمہ دے دیا۔ پطرس نے تو 7 بار یسوع کا انکار کیا ہے، 3 بار لوگوں کو پتا ہے، لیکن یسوع نے 7 بار یسوع کا انکار کیا، 3 بار اسی روز انکار کر دیا جس دن یسوع مصلوب ہوا۔ تو پطرس کو یسوع نے کہا تو آج رات 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو یسوع کہتا ہے مجھے مرنا بھی پڑا تیرے ساتھ تو میں مروں گا، لیکن رات کو 3 بار پطرس نے انکار کر دیا۔ تو مرغ نے بانگ دے دی تو پطرس کو یاد آ گیا، یسوع نے تو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آج رات تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو زار زار رونا لگا۔ 3 بار اسی دن انکار ہو گیا۔ چوتھا انکار یسوع کہتا ہے جب تو بپتسمہ دے تو باپ، بیٹا اور پاک روح کا نام لے کر بپتسمہ دینا۔ پطرس نے اکیلے ہی نے یسوع کا نام لے کر بپتسمہ دے دیا، نہ اس نے پاک روح کو ساتھ رکھا نہ اس نے خدا کو ساتھ رکھا۔ جب اعمال کی کتاب آپ پڑھتے ہیں 10 باب پورا، تو اس میں 3 بار اور انکار پطرس نے کر دیا ہے۔ 7 بار پطرس نے آسمانی انکار کیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع کہتا ہے جب تو بپتسمہ دیتا ہے، جب تو بپتسمہ دیتا ہے تو باپ، بیٹا اور پاک روح 3 نام لے کر بپتسمہ دینا ہے، اس لیے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر مرکز کی انجیل 1 باب میرے ساتھ نکالیں،
जी 9 से 11 तक। तो आज हम इसी टॉपिक का रहेंगे, इसी टॉपिक पर रहेंगे कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु मौजूद का मालिक है, क्योंकि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार बाप ने अपने बेटे को दिया। कि यीशु को क्या अख्तियार है? अंधों की आंखें खोलने का, बहरों के कान खोलने का, गूंगों की ज़बान खोलने का, टुंडों के बाजू दुरुस्त करने का, लंगड़ों को चलाने का, मुर्दों को जिंदा करने का, बदरूओं को निकालने का। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार किसको मिला है? खुदा के बेटे को दिया किसने है? उसके बाप ने। अगर यीशु 5 रोटियों पर बरकत देता है तो क्या कहता है? आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। तो बरकत बाप आसमान से भेज देता है और 5 रोटियां 5000 लोगों के लिए ज्यादा हो गई। औरतों और बच्चों का शुमार ही नहीं कितनी थी, और 2 मछलियां थी, फिर भी 12 टोकरे बच के। बरकत हमेशा खुदा का शुक्र करने से मिलती है, कोई भी कर सकता है। तो आज हाँ निकाले जी मरकस की अंजील 9 बाब उसका 11 नहीं, पहला बाब, पहला बाब 9 से 11 तक। ओके। मरकस की अंजील उसका पहला बाब 9 से 11वीं आयत तक हम मुतालिया करेंगे। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफोर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मरकस रसूल देख रहा है, मरकस रसूल लिख रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरिया यरदन के अंदर है, और यीशु जब बपतिस्मा लेने गया तो और भी बहुत ज्यादा वहां लोग थे। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से तो आसमान खुल गया। जब आसमान खुल गया तो पाक रूह कबूतर की शक्ल लेकर यीशु के कंधे पर आ गया और सब लोग देख रहे हैं कि पाक रूह कोई किसकी शक्ल लेकर आया? कबूतर की। बैठा किस पर? यीशु पर। एक यीशु है जमीन पर, दूसरा आसमान से पाक रूह यीशु के कंधे पर आ गया। तो तीसरा खुदा आसमान से कह रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इसकी सुनो। खुदा कह रहा है कि यीशु मेरा बेटा है। यीशु कह रहा है मैं अपने बाप के तख्त पर बैठ गया हूं। पाक रूह तीसरा वजूद लेकर यीशु के कंधे पर आ गया। फिर हम कैसे ना समझे? शक्ल पाक रूह दी लैके कबूतर आया, शक्ल पाक रूह दी लैके कबूतर आया, ਉਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਕਲ ਪਾਕ रूह ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਟੋਕੇ ਥੱਲੇ ਕੁਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਟੋਕੇ ਥੱਲੇ ਕੁਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ।
ਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਭਗਤ ਆਰਫ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੂਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ यीशु दे मोढे ते उतर आया। आज हमने ये बात समझनी है। मरकस की इंजील 13 बाब 31 और 32 आयत कि यीशु खुदा का बेटा है। आज इस पर हमने जोर देना है। हकीकी तौर पर सारी दुनिया एलर्जी है कि यीशु कैसे खुदा का बेटा है। खुदा की तो बीवी नहीं, तो यीशु की भी बीवी नहीं, तो यीशु को जानना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, मरकस की अंजील उसका 13वां बाब 31 और 32वें आयत का मुतालिया करेंगे। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। यीशु क्या कह रहा है? आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेगी। आगे जी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। जब क़यामत का रोज आएगा, जब अदालत का दिन आएगा, जब यीशु को खुदा आसमान से जमीन पर भेजेगा कि मेरी उम्मत की 1000 साल बादशाही कर, तो यीशु को उस दिन का भी पता नहीं। यीशु कह रहा है आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। उस वक्त का, उस घड़ी का किसी को तजर्बा नहीं, ना आसमान के फरिश्तों को, ना बेटे को, मगर कौन जानता है? बाप। ये इख्तियार सिर्फ बाप ने अपने पास एक ही रखा है। आज यूहन्ना की इंजील 5 बाब निकालें 21वें। खुदा ने आसमान और जमीन का कुल अख्तियार अपने बेटे को दे दिया, लेकिन एक अख्तियार अपने पास रखा है कि यीशु जब जमीन पर जाएगा तो मैं उसे भेजूंगा कि जा मेरी उम्मत की अदालत कर। हाँ जी, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। जैसे बाप मुर्दों को उठाता है और जिंदा करता है, उसी तरह बाप ने बेटे को अख्तियार बख्शा कि तू भी मुर्दे को जिंदा कर, तू भी बीमारों को शफा दे। बदरूएं अगर डरती हैं तो यीशु नाम से डरती हैं, जादूगर डरते हैं तो यीशु नाम से डरते हैं, जिन्नात डरते हैं तो यीशु नाम से डरती हैं। इब्लीस की सारी कुव्वतें, छोटी हो या बड़ी हो, लश्कर हो या पक्षी हो, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम से डरती है। पूरी दुनिया में और कोई नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके सामने इब्लीस शिकस्त खा जाए, और दुनिया में कोई नाम नहीं बख्शा गया। इसीलिए तो खुदा ने फिलिपियों का खत, ये पूरा पढ़ना क्या? पढ़ो। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है। खुदा किसी की भी अदालत नहीं करता, ना उसने करनी है। उसने अदालत का सारा काम अपने बेटे के सपुर्द किया है। अदालत का सारा काम खुदा ने अपने बेटे के सपुर्द किया है। खुदा ने, फिर मैं कहता हूं कि अपना आसमान और जमीन का कुल अख्तियार बेटे को दिया है। अदालत का सारा अख्तियार किसको दिया है? खुदा ने अपने बेटे को। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खुदा अपने बेटे को हमेशा सरफराज करता है। फिलिपियों 2 बाब 9 करो।
फिलिपियों के नाम का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। लोगों को इस हवाले की समझ नहीं, पढ़ते जरूर हैं लेकिन इसी में यीशु को खुदा बना जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? इसी वास्ते खुदा ने अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। किसके सामने झुके? यीशु के नाम। यीशु के सामने हर एक घुटना झुके, ख्वाह, हाँ जी, आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, हाँ जी, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदा नहीं बल्कि क्या है? खुदावंद है। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को आसमान और जमीन का अख्तियार दिया। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया। तो पानी पर चल रहा है तो खुदा का बेटा चल रहा है, हवा का रुख बदल देता है तो खुदा का बेटा बदल देता है, तूफान थम जाते हैं तो खुदा के बेटे के नाम से थम जाते हैं, बदरू में भाग जाती हैं तो खुदा के बेटे के नाम से भाग जाती हैं, जिन्नात भाग जाते हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से भाग जाते हैं, अगर जादू की तासीरें खत्म हो जाती हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाती हैं, तवीज़ खत्म हो जाते हैं, तवीज़ों का असर खत्म हो जाता है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाता है। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में सरफराज किया और बहुत सरबुलंद किया और उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो सब नामों से आला नाम जो है वो यीशु नासरी है। यीशु नासरी के नाम से बदरू में थरथराती है, यीशु नासरी के नाम से अमोजात होते हैं, यीशु नासरी के नाम से अंधों की आंखें खोलती हैं, यीशु नासरी के नाम से गूंगों की जबान खोलती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से बैरों के कान खोलते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से लंगड़े भी चलते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आला नाम मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि खुदा के बेटे का नाम सबसे आला है। यीशु के पैदा होने से पहले भी दाऊद का एक बेटा यीशु था। दूसरे शमूएल की किताब 5 बाब उसकी 13वीं आयत मेरे साथ निकालें, 13, 14, 15। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, हकीकत को जाने कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है। आप टीवी पर सुनते हैं, वही सुनाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। और हब्रोन से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम में हरमें रख ली और बीवियां की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम हैं समूआ और सुबाब और नातन और सुलेमान और अबहार और अल-यस्सू। अल-यस्सू किसका बेटा है जी? ये तो दाऊद का बेटा है। ये यीशु मसीह के पैदा होने से 1038 साल पहले पैदा हुआ है। ये हब्रोन में पैदा हुआ है। आप स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं मैं शुरू करता हूं यीशु अल मसीह के नाम पर। अल-यस्सू तो खुदा का बेटा ही नहीं, अल-यस्सू तो खुदा का बेटा है ही नहीं, अल-यस्सू तो दाऊद का बेटा है। आप दाऊद के बेटे को खुदा के बेटे जैसी इज्जत दे रहे हैं। यह समझने वाली बात है कि नहीं? दाऊद का बेटा जिसका नाम अल-यस्सू है, तो आप स्टेजों पर, कन्वेंशनों पर, चर्चों में खड़े होकर
पब्लिक के सामने मैं शुरू करता हूं यीशु अल मसीह के नाम पर, जो बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं ये नाम। और यीशु है तो किसका बेटा है? दाऊद का। पहली तवारीख 6 बाब 4 आयत मेरे साथ निकाले। आज मैं आपके सामने ये बात वाजिया करना चाहता हूं, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अल्लाह। 4 जी, पहली तवारीख की किताब उसका 6 बाब उसकी 4 आयत हम देखेंगे। अलीएजर से फिनियास पैदा हुआ और फिनियास से अब यीशु पैदा हुआ। अब यीशु फिनियास का बेटा है। ये यीशु मसीह नासरी के पैदा होने से 1300 साल पहले है। इससे पहले भी यीशु नाम है। क्यों खुदा ने अपने बेटे को 8 बाब की 3 आयत, क्यों खुदा ने अपने बेटे को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है? आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, इस आयत को खोलना, इसको समझना कि आप ये समझते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया। किसको सरबुलंद किया? अपने बेटे को। अगर आसमान पर फरिश्ते हैं वो झुकेंगे तो बेटे के सामने झुकेंगे। अगर हम दुनिया में हैं हम सिजदा करेंगे तो बेटे को करेंगे। जमीन के नीचे जो मखलूकात है वो भी बेटे को सिजदा करेगी। चिरिंद परिंद भी बेटे की तारीफ करेंगे। हाँ जी, पहली तवारीख की किताब उसका 8वां बाब उसकी 3 आयत, और बाला के बेटे अदार और जीरा और अबीहू और अब यीशु। एक अब यीशु बाला का बेटा है। ये यीशु मसीह नासरी के पैदा होने से 1400 पहले भी है, 1400 साल पहले है। अमाल की किताब 13 बाब 6 आयत निकाले। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, इसीलिए खुदा ने भी अपने बेटे को बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हाँ जी, अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 6 आयत हम देखेंगे। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफस तक पहुंचे, वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बार यीशु नाम मिला। अब ये बार यीशु है, ये झूठा है, ये झूठा नबी है, ये जादूगर है जिसने अपना नाम यीशु रखा हुआ है। क्या आप यीशु को पहचानते हैं? आप यीशु को जानते हैं? क्या आप बार यीशु के पुजारी है? क्या आप अल यीशु के पुजारी है? क्या अब यीशु के पुजारी है या यीशु नासरी के पुजारी है? अब यीशु के नाम से कोई बदरू नहीं डर सकती। अल यीशु के नाम से कोई बदरू नहीं डर सकती। बार यीशु के नाम से कोई बदरू नहीं डर सकती। अगर बदरू डरेगी तो यीशु मसीह नासरी के नाम से डरेगी, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। अब यीशु खुदा का बेटा नहीं, बार यीशु खुदा का बेटा नहीं, अल यीशु खुदा का बेटा नहीं। अमाल की किताब 22 बाब 6 से 8 तक मेरे सामने निकालेंगे। आज मैं बात ये आपके सामने, इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर घुटना यीशु मसीह नासरी के सामने झुके, ना कि अल यीशु के सामने झुके, ना बार यीशु के सामने झुके, ना अब यीशु के नाम के सामने झुके। रसूलों के अमाल 22 बाब उसकी 6 आयत, जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने जवाब दिया कि ए खुदावन तू कौन है? उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। पौलुस रसूल दमिश्क में जा रहा था मसीह कौम को परेशान करने के लिए, क्योंकि वो मसीहियों का दुश्मन था। तो ऐसा हुआ कि आसमान से एक बहुत बड़ा नूर पौलुस रसूल पर चमका और वो अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो आसमान से क्या आवाज आई? आए साउल
आए सौल तू मुझे क्यों सताता है, आए सौल तू मुझे क्यों सताता है। तो सौल ने पूछा, आए खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। तो आसमान से यीशु ने क्या कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। वो नासरी कहलाएगा, वो नासरत में पैदा होगा, वो नासरी कहलाएगा। अगर आला नाम है तो वो यीशु नासरी है। इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर घुटना यीशु मसीह नासरी के सामने झुके, हाल यीशु के सामने ना झुके। बेशुमार पास्टर हजरात चर्चों में पुरपर खड़े हो जाते हैं। मैं शुरू करता हूं यीशु अल मसीह के नाम से। वो तो दाऊद का बेटा है, अल यीशु खुदा का बेटा तो सिर्फ यीशु नासरी है, जिसके नाम से तूफान भी थम जाते हैं, जिसके नाम से बदरूमें थरथराती हैं, अबलीसी कूफतें भाग जाती हैं, अंधी आंखें यीशु के नाम पर खुलती हैं, बैरों के कान यीशु नासरी के नाम पर खुलते हैं, गूंगों की जुबान यीशु नासरी के नाम पर खुलती है, मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जादूगर तबाह होते हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम से, तवीज खत्म हो जाते हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर बदरूमें भाग जाती हैं, बदरूमें जुएं छोड़ जाती है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से। अल यीशु का नाम सारी उम्र लेते रहें, कोई बदरू भाग नहीं सकती, इसलिए कि वो दाऊद का बेटा है, वो यीशु खुदा का बेटा नहीं। अगर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी है तो खुदा के बेटे में है, हमेशा की बख्शिश है तो खुदा के बेटे में है। चंद बातें आखिरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 28वीं आयत निकालेंगे मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील, हाँ जी, 14 बाब 28 आयत जी। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 28वीं आयत का हम मुताला करेंगे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा था कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ और खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। यीशु मसीह नासरी क्या कह रहा है? आपने सुना है कि यीशु मसीह कह रहा है मेरा बाप मुझसे बड़ा है। यीशु मसीह नासरी कह रहा है अपने शागिर्दों को और दुनिया को कि मेरा बाप खुदा मुझसे बड़ा है। फिर सुने, यीशु मसीह, फिर पढ़े, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। बाप क्या है? मुझसे बड़ा है। यीशु दुनिया में आया, दुनिया में लाखों मौजज़ात किए, आखिर मसलूब हो गया, मर गया, दफन हो गया, जिंदा हो गया और फिर आसमान पर चला गया। वो कहता है मैं बाप के पास जाता हूं और बाप के पास से फिर आऊंगा। बाप के पास ही जाता हूं तो बाप के पास से फिर मैं वापस आऊंगा दुनिया की अदालत करने के लिए। जब बाप मुझे भेजेगा तो फिर मैं आऊंगा। तो कैसे आएगा? अमाल की किताब 7 बाब, उसकी 55 और 56। अमाल की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 55 और 56 आयत हम देखेंगे। मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख कर कहा,
کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ ستفنس کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے رومیو 8 باب کی 34 ستفنس کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کھلی آنکھوں سے آسمان کو کھلا دیکھا ہے اور یسوع اپنے باپ کے دائنے ہاتھ کھڑا ہے۔ یسوع کہاں ہے؟ اپنے باپ کے دائنے ہاتھ۔ تو یسوع کہہ رہا میں آسمان پر جا کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ تو یہی تو بات ستفنس دیکھ رہا ہے کہ یسوع آسمان پر اپنے باپ کے دائنے ہاتھ ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے، وہی بیٹا ہے، وہی پاک روح ہے؟ ہاں جی، رومیو کے نام کا خط اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے، اور ہماری شفاعت بھی ہماری شفاعت صلیب پر بھی کر رہا تھا اور آسمان پر بھی جا کر کر رہا ہے۔ پالوس رسول کیا فرماتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع مر گیا تھا، وہ زندہ ہو گیا، وہ آسمان پر جا کر خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھ گیا۔ پطرس 3 باب 22ویں آیت آخری آیت ہوگی۔ حوالے بہت زیادہ میرے پاس ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ہاں جی، پطرس کا پہلا عام خط اس کا 3 باب 22ویں آیت، وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ یسوع کہاں جا کر بیٹھا ہے جی؟ باپ کے داہنے ہاتھ۔ آپ اس بات کو سوچیں۔ متی کہتا ہے 26 باب کی 64 آیت میں کہ یسوع آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے اور وہاں سے دوبارہ ہماری عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ لوکا کہتا ہے 22 باب کی 69 آیت میں کہ یسوع آسمان پر جا کر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے اور جب تک عدالت کرنے کے لیے نہ آئے آسمان میں بیٹھا ہی رہے گا۔ اگر یسوع آسمان پر بیٹھا ہے، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، تو ہم نے جاننا ہے کہ یسوع واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ مکاشفہ کتاب 22 باب پہلی آیت، دوسری آیت کہ آسمان پر 2 تخت ہیں۔ آسمان پر کتنے تخت ہیں؟ 2۔ یوحنا عرض دے رہا ہے کہ ایک تخت باپ کا ہے اور ایک پڑھے پہلی آیت۔ جی جی، یوحنا عرف کا مکاشفہ 22 باب پہلی آیت۔ 22 باب اس کی پہلی آیت، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے، اس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں، اور ہر پہلی آیت، صرف پہلی آیت میں نے پڑھ دی ہے، پڑھو۔ 22 باب پہلی آیت۔ ہاں، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا، اور خدا اور برا کے تخت سے نکل کر کس کے تحت پر؟ کتنے تحت ہیں؟ 2 تحت ہیں۔ ایک برا کا تحت ہے یعنی بیٹے کا تحت ہے، ایک خدا کا تحت ہے۔ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے، بیٹا اپنے تخت پر بیٹھا ہے، ان کے درمیان سے زندگی کا دریا بہہ رہا ہے، دونوں درختوں کے درمیان سے زندگی کا دریا بہہ رہا ہے۔ کیا آج زندگی کے دریا کے کنارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی زندگی کے دریا میں سے پانی پینے کی کوشش کریں؟ اسی زندگی کے دریا کے وار پار زندگی کے درخت ہیں جن کے اوپر 12 قسم کے پھل آتے ہیں۔ دریا بھی زندگی کا، درخت بھی زندگی کا، اور بیٹے میں بھی ہمیشہ کی زندگی۔ اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ باپ کے ساتھ۔ کتنے تحت دیکھے ہیں یونار نے جی؟ 2۔ ایک باپ کا تحت ہے اور ایک بیٹے کا۔ خداون اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم دعا کریں گے۔ ہماری سسٹر آج ہمارے ساتھ ہے، شاہدہ خان، ان کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے۔ اسٹیفن جان ہے، فیبین بھائی ہیں، کامران بھائی مسقط سے ہیں،
ان کے لیے اور الیاس حیدر جو کہ ملیشیا میں ہیں، بھائی شہزاد ہیں USA سے، ان کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کیجیے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ شکر کرتا ہوں پیارے خداوند یسوع ناصری، آج صبح جتنے لوگوں کے نام پڑے گئے ہیں ان سب کے گھروں میں، ان کے کاروبار میں آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کرتے، اپنی برکت والا ہاتھ بلند کرتے، اپنی قدرت راہی ان پر ظاہر کرتے، تاکہ کوئی بیماری، کمزوری، پریشانی ان کے گھروں میں نہ رہ سکے۔ اسی طرح پیارے خداوند یسوع ناصری، میں باجی سنوبر کے لیے، انور کے لیے، بشپ عمران کے خاندان کے لیے، مٹھو کے لیے، صبا کے لیے، مسرت کے لیے، فرا کے لیے، نازیہ کے لیے آسمان سے تیرا فضل اترتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آسمان سے ان پر اپنی رحمت کی بارش کو برسا دے، آسمان پر ان لوگوں پر اپنا جلال ظاہر کر دے، آسمان سے ان پر اپنی شفا والا ہاتھ رکھ دے، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری، کمزوری، پریشانی ان لوگوں کے گھروں میں نہ رہ سکے۔ شہزادے کے کاغذات کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کی گاڑی کی جو رکاوٹ ہے، کاغذات میں جو رکاوٹ ہے، وہ ساری رکاوٹ اپنی قدرت کے وسیلے سے ختم کر دے۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ، سب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ کل ہم نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ کو ضرور ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی جو سچائی کی باتیں ہیں وہ آپ ضرور سیکھیں، تاکہ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ پاس سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہمیں ساری عمر غلامی میں نہیں گزارنی، ہمیں آزادی کی زندگی گزارنی ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت